सर फोकस नहीं कर रहा सही से। अब क्या फोकस करेगी जी? हो गया। देखो बाबू, समझो मेरे बाबू। चलो ऑन करो जी आदर्श बाबू। ऐसा से ऑन कीजिए। वीडियो बंद करना नहीं है जी। कह दिव्यांग का दर्श ऑन करो जी बाबू। शैतान बंद करके सब शैतान सुतल रहता है। सपना, कह रहे ऑन कीजिए। सर फैन से फोकस नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, चलो शांति से समझते हैं। देखो बाबू, क्या आपको पढ़ा रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं सर? है ना, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन चल रहा है। तो हमारे पास बाबू दिव्यांक, रेहान, स्वराज, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। वीडियो ऑन करो। रेहान क्यों बंद करते हो? कौन कौन सर? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। यही तीनों इक्वेशन को बाबू यूज करना है। प्रियांशु ऑन करो। ठीक सर। यही तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आपको करना क्या होता है बाबू मेरे? क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़ के जो डाटा दिया हुआ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, उसको लिख लो। ठीक। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी दिया, क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ, सारा लिख लो। उसके बाद लिखने के बाद प्रियांशु इक्वेशन देखो हमारा कौन सा लगेगा। ठीक। तो आपको बताए थे बाबू, है ना, अगर गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। गाड़ी का वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन लेंगे। और कभी कभी गाड़ी का वेलोसिटी घटता भी है मेरे भोला, है ना। कभी कभी क्या होगा, गाड़ी का वेलोसिटी घटेगा। ऐसा अपना ऑन करो ना जी, नहीं तो आके संडे को कूट देंगे बहु मार डंडा। शैतान बंद के ले रहती है जैसे भोला, है ना। समझो शांति से। मान लो गाड़ी है, जा रहा है 100 के स्पीड से जा रहा है। धा धा एकदम बुलेट, एकदम स्पीड की तरह, कि नहीं। अब आगे कोई आदमी आ गया तो गाड़ी में ब्रेक मारोगे कि नहीं मारोगे? तो उस केस में गाड़ी क्या होगा बाबू? वेलोसिटी घटेगा। तो वेलोसिटी घटेगा तो उसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे, है ना। अगर स्टार्टिंग से कहीं गाड़ी चला रहे हो तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है, तो गाड़ी में स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन कहोगे। अब बाबू गाड़ी रोकना है आपको, तो ब्रेक मारिएगा तो धीरे धीरे गाड़ी क्या होगा? रुकेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे। तो रिटार्डेशन को हम लोग बाबू, जो भी एक्सीलरेशन होगा ना, मान लो एक्सेलरेशन जो भी होगा, तो रिटार्डेशन को क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे, है ना। रिटार्डेशन बराबर क्या होता है बाबू? माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होगा, कि नहीं। एक्सेलरेशन में माइनस लगा दे देगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा, कि नहीं। तो जब भी रिटार्डेशन वगैरह रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन निगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन को क्या लेंगे अदिति? निगेटिव लेंगे। ए रेहान स्वराज, है ना, रेहान से ऑन करो। तो जब भी गाड़ी रुकेगा, वेलोसिटी घटेगा, तो उस केस में एक्सीलरेशन हम लोग लेते थे ना प्रीवियस क्लास में, क्या है ना, तभी एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस में लेना। वेलोसिटी घटेगा वगैरह तो एक्सीलरेशन माइनस में लेना, है ना प्रियांशु? हाँ सर। अब समझो मेरे भोला, अब हम लोग इतना बात समझ में आ गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। समझना है शांति से। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। किसी कार है बाबू, इनिशियल वेलोसिटी निकालना। मतलब क्या निकालना है बाबू? आपको यू फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी को किससे? यू से। ठीक। विच इज स्टॉप इन 10 सेकेंड। ये कार है बाबू, 10 सेकेंड में क्या हो जाता है? रुक जाता है ना। कार चला बाबू, ब्रेक मारा होगा, 10 सेकेंड में क्या हो गया? रुक गया। मतलब टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। समझना, क्वेश्चन पढ़ना है और डाटा को लिखना है।
टाइम कितना दिया बाबू 10 सेकंड है। दिव्यांग कौन करो ना जी, आ गए ना दिव्यांग, तो एकदम सही कहते हैं, तो सीधे हॉस्पिटल में भर्ती हो ही जाएगा। 10 सेकंड में कार रुक जाता है, तो रुक जाता मतलब बाबू स्थिर हो गया, मतलब वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। मतलब रुक गया ना, तो बाद वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कल बाबू कॉन्सेप्ट लिखाई दे कि अगर कोई गाड़ी बाबू चलते चलते रुक जा रहा है तो उसके इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या लेगा, जीरो लेगा। फाइनल वेलोसिटी को सपना भी से, तो भी की वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। टाइम 10 सेकंड हो गया। बाई अप्लाइंग ब्रेक बाबू द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेकेज, अब गाड़ी रुक रहा भोला मेरा, तो वेलोसिटी घटेगा, तो घटेगा तो वेलोसिटी घट रहा है बाबू मेरे, तो वहां पे क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा जी। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी घट रहा है तो वहां पे रिटार्डेशन आएगा। क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा, है ना। तो रिटार्डेशन होता है क्या चीज सर, कुछ नहीं होता बाबू, एक्सीलरेशन ही होता है। रिटार्डेशन मेरा क्या होता है, एक्सीलरेशन ही होता है। अंतर क्या होगा, कितना रिटार्डेशन दिया, जो 2.5 मीटर दिया हो ना, ठीक से। तो ये वेलोसिटी घट रहा है, अगर बढ़ता तो प्लस, वेलोसिटी घट रहा है ना बाबू, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें एक्सीलरेशन में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बस इतना डाटा आपको क्वेश्चन पढ़ के लिखना होता है। इतना लिख लिया अदिति तो फिर काम हो गया बाबू। अरे हाँ ऑन करो ना जी, शैतान आदत से सब लाचार है। तो क्या फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यू निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा, यू निकालने का रहा, नहीं निकालेगा, कौन सा इक्वेशन लगाएगा, तीन गो है सर, v बराबर यू प्लस ए टी। अगर पहला सोचते हैं सर, सोचो, तीनों इक्वेशन लिखना सोचना है, मान लो पहला के बारे में सोचते हैं सर, v बराबर यू प्लस ए टी, हमको v की वैल्यू पता है सर, v की वैल्यू जीरो पता है, u की वैल्यू बाबू निकालना है, एक्सीलरेशन दिले है ये सर, टाइम भी दिले है, टाइम भी दिले है, एक्सीलरेशन भी दिले है। तो इस इक्वेशन में हमको फिट बैठ रहा है। v की वैल्यू बाबू फाइनल वेलोसिटी जीरो हमको दिल ही ना ऐसा, एक्सीलरेशन भी दिल है सर, टाइम भी दिल है, तो है ना, ई भी पता है, एक्सीलरेशन भी पता है, टी भी पता है, तो यू नहीं निकल जाएगा। तो आराम से पहला इक्वेशन में फिट बैठ गया। तो फिट जब बैठ गया बाबू तो आपका फॉर्मूला हिट हो गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे लाल, बी नोडेड, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं सर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या जानते हैं रेहान, v बराबर कितना सर, u प्लस ए टी, हो गया। वैल्यू पुट करो, आंसर लौटो प्रियांशु। v की वैल्यू कितना सर, फाइनल जीरो, का है फाइनल जीरो, क्योंकि बाबू कार स्टॉप्स हो गया, कार क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया, ब्रेक मारा रुक गया। u बाबू हमको निकाल ही कैसे सकते, u को u ये रहने दो। एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन हो रहा माइनस लेना, 2.5 ले लेना। अगर आप प्लस भी लोगे मेरे लाल तो वो कैलकुलेट करोगे माइनस आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट टाइम क्या ले लेंगे सर, 10 सेकंड, तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड बाबू, और टाइम कितना है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड हो गया। तो नीचे दो गो सेकंड, एगो ऊपर एगो सेकंड, दो गो सेकंड से एगो सेकंड मर गया। जीरो बराबर कितना, यू प्लस प्लस माइनस माइनस, 2.5 मल्टीप्लाई 10 मीटर, नीचे वो सेकंड बच जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई 10 कितना रेहान, इसको पकड़ के इधर ला मेरे लाल, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, 2.5 मल्टीप्लाई 10 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यू को पकड़, ये 25 को पकड़ के इधर लेके आवो तो प्लस हो जाएगा, 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यू बराबर 25 मीटर पर सेकंड। तो यही आपको निकालना था, कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 25 से जा रहा है। तो आपको सिंपल बाबू इजी है, अगर ये नहीं समझ में आता तो 11 12 के आशा छोड़ दो कि आपको फिजिक्स समझ में आने से रहा, क्योंकि इससे भयंकर है ना बाबू, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन रहता है 11 12 में। ये तो कुछ नहीं, एक एक लाइन का है। तो इसकी वैल्यू कितना हो गई, 25 मीटर पर सेकंड हो गई।
लिखो मेरे भोला, अगला समझाते हैं। 5-6 को समझा देते हैं ताकि आपका दिक्कत नहीं रहे। फिर क्वेश्चन बनाइएगा रेफरेंस बुक से। प्रियांशु आपके बुक में दिले है ना मोशन चैप्टर जी? है प्रियांशु शैतान? हाँ सर। हाँ सर है। तो अब बनाया क्वेश्चन जी, बनाता है जी? हाँ सर, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्कूल में। तो स्कूल में कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन बनता है जी? हाँ सर, एक बार न- बनाया था मैंने। चलो भोला, लिखो मेरे भोला, जल्दी लिखो बाबू। सपना जिंदगी नहीं जीना है। लिख लिए सर। जिसको जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। कहा है बाबू आदर्श, कहा है गप कर रहा है जी? सर लिख लिए। अरे बैठ के लिख लिख लिए लिया था, गप करेगा जी, कि अगला क्वेश्चन के बारे में सोचेगा। सर। गप बैठ नहीं के गप। बता रहे। लिखो जल्दी बाबू। लिख लिया दीदी, लिख लिया रेहान? रेहान लिखा जी? हो गया सर। चलो बाबू मेरे, अगला देखो बाबू 20 नंबर। तो जब भी क्वेश्चन मोशन के आएंगे 3 इक्वेशन लिख लेना। इक्वेशन 3 लिख लेना। डाटा, क्वेश्चन से डाटा निकालना। उसके बाद जो चीज फाइंड आउट करने हैं तो आपको खुद सोचना है कि कौन सा इक्वेशन लगाओगे। 90 नंबर देखो मेरे लिए। सॉल्यूशन ऑफ 19 नंबर। ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस। कोई हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है बाबू? इस तरह से हॉरिजेंटल सरफेस है। अब कोई बॉडी है, कुछ हो सकता है सर। हॉरिजेंटल सरफेस पे क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा। मान लेते भोला मेरा कोई बॉल वगैरह है, कुछ भी हो सकता है बाबू मेरे। कोई बॉल वगैरह बाबू, हॉरिजेंटल सरफेस पे क्या हो रहा है? स्लाइड है ना? हाँ सर, कि नहीं बाबू मेरे? आगे लाइन पढ़ो। A body start to slide over a horizontal surface बाबू with initial velocity 0.5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी का रहा मतलब क्या दिया हुआ है सर? यू की वैल्यू कितना से स्लाइड हो रहा है? 0.5 से स्लाइड हो रहा है। इतना मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू इट्स वेलोसिटी इज बाबू एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रिक्शन के कारण बाबू इसका वेलोसिटी घट रहा है। फ्रिक्शन लगेगा तो बचपन में पढ़ाया गया, फ्रिक्शन हमेशा मान लो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। फ्रिक्शन जब भी बाबू लगेगा भोला, मोशन के अपोजिट में लगेगा, है ना? कोई भी चीज बाबू मान लो आगे ऐसे स्लाइड हो रहा है, इस तरह से आगे जा रहा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। इधर मेरे साइड में फ्रिक्शन लगेगा। हमेशा ध्यान देना, फ्रिक्शन बाबू मोशन के उल्टा में लगता है कि नहीं? हाँ, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। अरे सिंपल बाबू, कोई बॉल रोल करो ना जी, कोई बॉल रोल करो तो थोड़ा देर जाने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, कभी सोचे हो? सरफेस पे कोई बॉल रुक रहा और देखोगे थोड़ा देर जाने के बाद रुक जाता है। क्यों सर? क्योंकि अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। इसी कारण रुक जाता है मेरे भोला। ठीक सर, आगे समझना। ओवर विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ इतना। ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है सोचो? वेलो फ्रिक्शन के कारण वेलोसिटी घट रहा है। कितना रेट से घट रहा है? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दिव्यांग शैतान? एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो वेलोसिटी घट रहा है ना, तो ये रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है ना? मतलब क्या दिया बाबू? ए की वैल्यू घट रहा है, निगेटिव लेना। 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब भी यूनिट रहेगा एक्सीलरेशन का ही रहेगा। घटेगा तो माइनस में ले लेना, बढ़ेगा ए की वैल्यू प्लस ले लेना।
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप? तो कह रहा है कितना टाइम के बाद बाबू ये स्टॉप हो जाएगा, बॉल कितना टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो आपको टाइम निकालना है, मतलब बाबू v बराबर 0 क्यों सर? क्योंकि बॉल स्टॉप हो रहा है, बॉल क्या हो गया बाबू? रुक गया। तो आपको u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड। टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो देखो सारे इक्वेशन में वो पहला दूसरा में टाइम वाला टर्म है सर। अब पहला लगाओ कि दूसरा लगाओगे तो पुट करो, देखो टाइम क्या, फाइनल वेलोसिटी पता है सर, यू भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम निकालना है। तो पहला से तो मेरा काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं होते भोला बाबू, खाली सीखना रहता है। v बराबर कितना सर? u प्लस 80। बॉल का फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू 0.05। एक्सेलरेशन घट रहा है, माइनस ले लेगा। यूनिट वगैरह बाबू कर सकते भोला मेरा। टाइम कितना ले लेगा? t मान लेते हैं सर। 0 बराबर 0.5 मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस रेहान 0.05 बोली टी। 0.05 को पकड़ के इधर लाबो, इसको पकड़ के इधर लाबो, लाते हैं सर तो माइनस से प्लस हो जाएगा 0.05। टी बराबर कितना? 0.5 अपॉन 0.05। अब इसको सोल्व करो, आंसर ला बाबू मेरे, कि नहीं? हाँ सर। तो यही आपको करने होते हैं। इसको सोल्व करो बाबू मेरे, 0.5 अपॉन 0.05। टाइम क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। नीचे से ऊपर डेसिमल हटाओगे, नीचे 10 करोगे, नीचे से डेसिमल हटाओगे, ऊपर 100 करोगे। 1 0 मर गया, 5 से 5 मर गया मेरे भोला। तो ऊपर कितना बच गया? 10 बच गया। ऊपर सिर्फ 10 बचा ना जी। हाँ सर। तो टी बराबर हो गया 10 सेकेंड। गाड़ी कितना देर के बाद बाबू रुक जाएगा बॉल जी? 10 सेकंड के बाद रुक जाएगा। तो यही आपको करने होते हैं बाबू मेरे, कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते हैं। लिखो मेरे भोला, लगे रहो दिव्यांक। लिखो रेहान। कहा निधि अंतिम से लेट आती है? बोले निधि। नहीं सर, वो आज घर में पैकिंग चल रही थी, इस वजह से लेट हो गई। बाइकिंग चल रही है, जिंदगी जीने जा रही हो जी? नहीं सर, ट्रांसफर जा रहे हैं। ट्रांसफर हो गया बोले? हाँ सर। वाह, कहाँ जा रही हो? बाड़मेर जी? सर बेलगांव। पहलगांव कहाँ पड़ता है जी? सर ये गोवा से 100 किलोमीटर दूर है। गोवा से 100? कब कब जा रही भोली? सर कल सुबह। चलो आते हैं भोली। बहुत सारे गार्जियन का बाबू ये ट्रांसफर हो जाता है 3 साल में। जो छोटा बाबू वीडियो देख लेना भोली, ये यस तो सर। इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। जल्दी लिखो जी। प्रियांशु का नेटवर्क गया। हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। आज जितना पढ़ा है ना आदर्श दिव्यांग, नहीं कमांड रहे ना, बुक लेके आएंगे, आप पूछेंगे नए क्वेश्चन बना, समझा आदर्श दिव्यांग? मार डंटा कूट देंगे। जितना पढ़ाए आदर्श दिव्यांग सारा कमांड होना चाहिए।
सर हो गया सर। चलो, संडे को सपना को भी कूटना है बाबू मेरे, बख्तियारपुर भी जाना है। ये सबको 1 बजे से 2 बजे कूट देंगे। सुबह सुबह वो सबको भी कूटना है मंगला स्थान में। संडे का हम लोग का शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है बाबू। सर संडे को इंग्लिश का होगा? हाँ जी, संडे को इंग्लिश होगा जी, कहाँ नहीं होगा बोला। देखो मेरे लाल, अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से भोला, तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन है करवा देते हैं भोला मेरा। एगो इसमें टाइम निकालना था, प्रीवियस बार में बाबू आपका क्या वेलोसिटी निकालना था। उसके बाद पहले वाले में बाबू इनिशियल वेलोसिटी निकालना था। नेक्स्ट मेरे लाल 20 नंबर। तो बाबू आगे सर, देखो भोला मेरा, स्थिर स्थिर से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। 20 नंबर का सॉल्यूशन बाबू, कि नहीं रेहान? हाँ सर। क्या करा है, साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। कोई साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट समझता है ना जी? हाँ सर। मान लो कोई साइक्लिस्ट है रेहान, अब साइक्लिस्ट बनाओ बाबू, है ना जी? हाँ कि नहीं, कि नहीं भोला? ऐसी फिलहाल बाबू, अब कहाँ से बढ़िया वाला साइकिल लेके आवे। चलो हो गया। कोई साइकिलिस्ट है बाबू मेरे, ये साइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग 15 मीटर पर सेकंड। कितना स्पीड से जा रहा है बाबू? 15 मीटर से, है ना? नहीं जा सकता जी, तो ये कौन सा वेलोसिटी होगा सोचो। 15 से जा रहा है तो कौन सा वेलोसिटी होगा? शुरू वाला यू होगा। क्या होगा प्रियांशु? यू होगा। तो यू की वैल्यू कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ के बाबू आपको खुद लिखना है, यू है कि भी है कि एस है कि ए है कि टी है। समझिए अदिति रेहान। सी अप्लाइज बाबू ब्रेक सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विथ ए बॉल। अब इधर एगो आ गया बॉल, क्या आ गया मेरे लाल? इधर आ गया एगो बॉल, आ गया दीवार, कि नहीं? अब जैसी दीवार आ गया बाबू तो ब्रेक मारोगे ना जी? नहीं मारोगे तो बाबू तो हाथ पैर टूट जाएगा, कि नहीं? आ गया बाल, क्या आ गया? वाल आ गया, कि नहीं बाबू? हाँ सर। कि नहीं, क्या आ गया? दीवार आ गया, है ना? हाँ सर। अब दीवार आ गया बाबू तो ब्रेक तो मारबे करोगे। जब तो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है तो कभी बीच बीच में दीवार वगैरह आ जाता है। ये साइक्लिस्ट अब इतना बाबू, सी अप्लाइड ब्रेक बाबू सो दैट सी डज नॉट कोलाइड ए बॉल विथ हिज 18 मीटर बाबू अवे। ये साइक्लिस्ट से दीवार कितना दूरी पे है? 18 मीटर की दूरी पे है, ठीक। भाट रिटार्डेशन मस्ट, कह रहा बाबू कितना बाबू रिटार्डेशन होगा, है ना? मतलब दिया क्या दिया हुआ? 18 मीटर की दूरी, तो डिस्टेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ? डिस्टेंस। तो यहाँ पे बाबू एस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैसे? एस से, तो आपको यू दे है सर। अब बाद में जाके बाबू इसको करा 18 मीटर, कितना पे ब्रेक मार रहा है, ब्रेक मारा 18 मीटर पे क्या क्या हो जाए? रुक जा। अरे ब्रेक मारेगा तो बाबू यहाँ पे जाके रुकेगा ना जी। तो भी की वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। भी बराबर कितना? 0। तो भी बराबर 0 हो गया। कितना दूरी पे दीवार है? एस बराबर 18 मीटर हो गया। तो कह रहा रिटार्डेशन निकालो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कह रहा है ना? ब्रेक मारेगा रुकबे करेगा, ठीक से। तो हमको पता है बाबू, अब एस दिया हुआ है, हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है सर, समझना मेरे भोला। देखो बाबू,
एस निकालना कह रहा, अभी लिखना नहीं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको बाबू तो यू तो पता है, लेकिन टाइम नहीं ना पता है जी। टाइम भी पता नहीं है, एक्सेलरेशन भी पता नहीं है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला नहीं लग जाएगा। कैसे लगेगा? अरे एस बराबर हमको टाइम भी नहीं ना दिले, यहाँ से यहाँ कितना समय में दे वो भी नहीं दिले। ठीक, आइसोलेशन भी नहीं दिया, आइसोलेशन तो पूछिए रहा है, तो ये नहीं लगेगा। पहला लगेगा सर, पहला पे सोचिए, हमको v बराबर u प्लस ए टी, टाइम भी नहीं दिया हो सर, आइसोलेशन ए वो अननोन होना चाहिए। यार हमें दो गो ना अननोन हो जाता है आइसोलेशन टाइम, तो नहीं सोल्व होगा। एक इक्वेशन में एक ही चीज अननोन होना चाहिए, दो चीज नहीं रहना चाहिए। तो पहलो नहीं लगेगा, दूसरो ना लगेगा, तीसरा तो बाबू तब तीन गो इक्वेशन में आए, तो तीसरा तो अल्टीमेटली लगना ही लगना है मेरे पास। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे भोला मेरा, v बराबर कितना, v स्क्वायर बराबर कितना, u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू मेरा, v की वैल्यू कितना 0, u की वैल्यू कितना 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन नहीं पता है, सर रहने देते हैं। हाँ जी, एस माइनस बराबर 18, 15 का स्क्वायर के बाद माइनस में लिखेंगे, काय की रिटार्डेशन करे तो माइनस 36 है। मेरे भोला आप माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने गलती से प्लस ही लिख दिया, फिजिक्स में बहुत अच्छी चीज है बाबू, अगर गलती से प्लस ही लिख दिया बाबू तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा मतलब आंसर आपका निगेटिव में आ जाएगा, मतलब बाबू अल्टीमेटली एक्सेलरेशन हम लोग मारे, निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन ही होगा। तो अगर प्लस लिखते हो तो एक की वैल्यू माइनस आ जाएगा, आप यहाँ माइनस कर सकते हो, है ना। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 बराबर कितना 15 का स्क्वायर 225, 18 दूनी 36 ए, 225 को इधर पकड़ के लेके आवो, 4 36 को इधर ले आवो, 36 से ए को इधर ले आवो तो माइनस 36 ए हो जाएगा, बराबर 225, फिर ए की वैल्यू माइनस 225 बटा माइनस 36, निगेटिव आ गया। आप यहाँ पे माइनस लेते तो प्लस में आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको प्लस में डेसिमल में लाओ, प्लस में तो अपने से माइनस बैठा देते, सोचे प्लस में आता है सर, यहाँ पर 36 माइनस 36 की जगह प्लस में आता, तो रिटार्डेशन हो रहा था अपने। माइनस माइनस लेगा बोला तो सोल्व करेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में आ जाएगा। हमने एक्सेलरेशन को पल्स से लिया बाबू, तो प्लस ही लिया मेरे लाल, तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी निगेटिव ही आ रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है क्या, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है। अब 36 बटा 25 225 बटा 36 करो ना जी, मारो ना जी, 6 3 9 5 और 3 से मर जाएगा, बढ़तिया 36, 3 से मरेगा बाबू 7 5 75, 3 से और मरेगा, 3 से मारो 4, 3 से मारो 25, कितना हो जाएगा 25 बटा 4 हो जाएगा माइनस में, कि नहीं। हाँ सर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आ गया, ए बराबर माइनस 25 बटा 4, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेसिमल में निकालेगा तो 6 4 24 6.125 माइनस, तो एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया। तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या बताता है, रिटार्डेशन, मतलब ये गाड़ी कैसे धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। अगर यहाँ पे आप माइनस ए लेना चाहते हो, लेट मान लेना, रिटार्ड लेट द एक्सेलरेशन इज माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो बाबू फिर ये एक्सेलरेशन यहाँ पे वही रह के प्लस हो जाएगा, है ना। बस ठीक, लिखो मेरे भोला, अगला क्वेश्चन। सर लिखिए। खाली लिखने ही के लिए बाबू करता है जी। नहीं सर।
तो आएंगे तो भैया पता चलेगा भैया, टेंशन कर लेना। जितना पढ़ाए हैं एक एक लाइन पूछेंगे। देखो रेहान, लाइन से गर्मी नहीं जा रहा दीदी? नहीं सर बहुत गर्मी है। पापा जी को बोलो ना बाबू एसी लगवा देंगे। सर एसी वाले रूम में ना वो टीवी लग रहा है इसीलिए नहीं है इस रूम में। कूलर रख लो, बोली एसी नहीं है तो बोले क्या करोगे? पापा की दुलारी बेटी ना बोले, जो कहोगी वो आ जाएगा, एसी कूलर पंखा। रूम में बाबू एक टब ही बना लो, बोली पानी में बैठे रहो, क्लास करते रहो बोली। जल्दी लिखो मेरे लाल। रेहान क्या लिखे सर? 0 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखे, क्या लिखा? 6.125 25/4 को डिवाइड करो ना जी। 25/4 को डिवाइड कीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे। हो गया सर। चलो बोला 21 नंबर। नीचे लिख देते जब तक आप लोग ऊपर लिखो। ये बुलेट हिट से बाल बाबू, ए बुलेट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बाबू। ए बुलेट हिट्स ए बाल, दीवाल बाबू, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड and penetrate it and babu penetrate it's up to a distance of 5 centimeter. Find the deceleration of bullet. डिसिलरेशन होता है रिटार्डेशन। इन द बाल, लिखिए बताते हैं। ऊपर वाला तब लिखिए लिया होगा। क्वेश्चन लिखो समझाते हैं बाबू मेरे क्या कह रहा निधि। हो गया सर। हाँ मेरा लाल, लिखी ला तो आता है भोला मेरा, ना समझना ना उमझना, खाली लिखना बैठ के छापना। दे दिया। देखो बोलो रेहान बाबू, देखो जी समझाते बोला मेरा, जल्दी लिखो। क्या करा सर? ए बुलेट बाबू हिट ए बॉल। देखते नहीं जी, कभी कोई गोली मारता बाबू तो दीवार में छेद कर देता कि नहीं कर देता जी, उसी पे बेस क्वेश्चन है। कोई क्या है मेरे लाल? सर क्या हुआ सपना? तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है। अरे भोली,
कहाँ इसको नहीं दिख रहा है जी? दिखा सपना? नहीं दिख रहा है, बोलिए भैया जी। दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है तो लिखो। देखो मेरे भोला, चलो समझो बाबू। कोई बाल है, क्या बाबू? दीवाल है सर, समझना है। इस तरह से वाल है बाबू। नहीं हो सकता जी सपना। हाँ सर, काहे नहीं हो सकता बाबू अदिति निधि। कोई दीवाल है, जिसके जिसके घर में पैसा उसी के घर में बाबू चोर आएगा। कि नहीं देती? पापा जी तो बाबू खूब कमाते हैं, बोलिए। ये क्या सर? दीवाल है, क्या बाबू? दीवाल है ना? ये क्या बोला? वाल है बाबू। नहीं रेहान? सर दीवार इतना बड़ा क्यों बना दी? क्या बाबू? दीवाल है बोला बाबू। आप लोग का दीवाल तो बाबू, घर का मकान का दीवार कैसा रहता है? मजबूत नहीं रहेगा जी, तब बाबू कोई भी हिल जाएगा ना जी। बनाओ दीवार। चलो, क्या हो गया बाबू? दीवाल है। ये बुलेट हीट है बाल बाबू। कोई बुलेट है बाबू, बाल को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। ये बुलेट हो गया भोला, है ना? तोप है बाबू मेरे, हिट करेगा जी। अब ये बोली निधि, बच के रहना बाबू, पाकिस्तान वाला बाबू आएगा, है ना? समझना। ये बुलेट हिट है बाल बाबू विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। कितना से हिट करा बाबू? 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये क्या दिया? 20 मीटर पर सेकंड। सोचो, ये क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया बाबू? यू दिया हुआ है। यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड। अब दीवार में हिट किया तो अंदर जाइबे करेगा बाबू, हाई स्पीड होता है ना? ठीक सर। पेनेट्रेट्स बाबू इट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। कितना दूर तक अंदर गया बाबू? 5 सेंटीमीटर तक। यह बुलेट बाबू अंदर गया। कहा गया? अंदर गया। अंदर गया कितना दूर तक बोला मेरा? 5 सेंटीमीटर तक, कि नहीं? मान लो बोला ये कहां तक गया? 5 सेंटीमीटर अंदर गया। दीवार से कितना अंदर गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर अंदर जाएगा बाबू, उसके बाद क्या कर रहा है? रुक जाएगा। अरे धस रहा 5 सेंटीमीटर धसा, मतलब क्या हो गया? रुक गया। धसने के बाद रुकवे करेगा ना जी, है ना? तो 5 सेंटीमीटर धसने के बाद रुक के गया, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना? हाँ सर। और रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। तो कह रहा बाबू रुक जाता हो, फाइंड द डिसेलरेशन ऑफ द बुलेट, मतलब एक्सीलरेशन। डिसेलरेशन मतलब एक्सीलरेशन के माइनस वाला, आपको ए निकालने कह रहा है। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहला ऑप्शन आप लोग बनाओगे जो गलती ये रहेगा बाबू, कि नहीं प्रियांशु? यहाँ पे वेलोसिटी दे मीटर पर सेकेंड में, और ये सेंटीमीटर डाटा दिया हुआ है। जब भी कैलकुलेट करो यूनिट मस्ट बी सेम बाबू, ऊपर में मीटर पर सेकंड, नीचे सेंटीमीटर, गलती ये हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 5/100 बराबर कितना? 0.05 मीटर हो जाएगा। जब भी फिजिक्स में कहीं भी कुछ कैलकुलेशन करो तो यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ऊपर मीटर तो यो मीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटर ही सेंटीमीटर एगो किलोमीटर बाबू। टाइम अगर सेकंड है तो सब सेकंडे में टाइम होना चाहिए, ये ध्यान देना। सावधानी हटी नहीं तो दुर्घटना घटी बाबू। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बाबू? सोचो। हमको क्या एक्सीलरेशन निकालने का रहा है? क्या निकालने का रहा है? एक्सीलरेशन निकालने का रहा है ना? म्यूट करो जी। हमको ए निकालने का रहा है, तो एस दिया बाबू। अगर एस बराबर कितना सर? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। शांति से समझना है, हमको एस निकालने का रहा।
तो हमको टाइम भी नहीं पता है सर, और एक्सीलरेशन भी पता नहीं है, तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, तो कौन लगेगा सर? तो बाबू हमको एक्सीलरेशन निकालने का रहा, तो वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2s, ये वाला लगेगा सर। v की वैल्यू कितना, 0, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितना मेरे लाल, 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर करो प्लस 2 दिया हुआ है, ये नहीं पता है सर, तो ये रह देते हैं, एक्सीलरेशन 0.5। अब ऑटोमेटिक बाबू एक्सीलरेशन यहाँ प्लस ले लिया ना, तो ऑटोमेटिक बाबू माइनस आ जाएगा। ऐसा हमको एक्सीलरेशन पता नहीं है सर, प्लस की माइनस है, तो ऑटोमेटिक ये माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। अब इसको कैलकुलेट करो मेरे भोला, 20 का स्क्वायर 400, 5 दूनी 10 है ना, 0.5 मल्टीप्लाई 2 करेगा ना जी, 2 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू ए, तो ये 5 दूनी 10 बाबू, 1 हो जाएगा, 0.1 के आसपास में हो जाएगा, 0 बराबर 400 प्लस 5 दूनी 10, 10 मतलब 0.1 बाबू इंटू ए, इसको पकड़ के इधर लेके आओ, तो माइनस 0.1 इंटू ए बराबर 400, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, उधर लेके जाओ बाबू मेरे, 400 बटा 0.1 बाबू माइनस में 0 पॉइंट ऊपर चल जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसलरेट करेगा, तेजी से वेलोसिटी घटेगा बाबू मेरे, है ना। देखो इसमें एक आध दो क्वेश्चन और है बाबू, उसके बाद हम लोग ग्राफ में एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ में एंट्री करेंगे, इसके बाद हम लोग का ग्राफ वाला पोर्शन होगा। इतने न्यूमेरिकल सर, एक आध दो और करवा, आप कितना करिएगा जी, अभी ग्राफ भी है जी, ग्राफ में भी अभी बहुत सारा है बोला मेरा, पढ़ना भी बोला मेरा, हार्ड हार्ड वाला कुछ करवा, हार्ड हार्ड कुछ ऐसी बनाइए आप बाबू, हार्ड हार्ड वाला बोला मेरा, जल्दी देखो जी।